तो हाँ जी, समझ में आया आपको? ये इस चार्ज पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ने कैंसिल कर दिया, 20 और इस 20 का फोर्स है वो बचा, तो हमने कूलम लगा के ये फोर्स निकाल ली बेटा। अगला स्टेप है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप नोट कर रहे हैं बच्चे? कर लीजिए जल्दी से, कर लो। क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन भी नोट करना है, क्वेश्चन नोट है तो आप हाँ सोल्यूशन नोट कर लीजिए। अगर तुम फोर्स ढंग से सीख गए तो फिर फील्ड अपने आप निपट जाएगा, सेम कंसेप्ट फील्ड में लगेंगे। ओके, चले आगे जी। तो अभी क्या है यहाँ पर, ये कंसेप्ट है जी, +9 -12 बताइए, -3 और ये +2। चलो मेरे साथ सॉल्व करो बेटा। +9 और +2 +11 -12, 10 की 9 4 जा, एक बार निपटाते हैं। चलो ये गायब हुआ, यहाँ से 0 गायब हुआ, यहाँ से +9 गायब हुआ, यहाँ से। चलिए फिर से करते हैं, 9 +2 क्या है, रेजर ले रखी है बच्चे। मैं आप ना कई बार बच्चे ये फाइल मांगते हो, मैं क्यों नहीं ये फाइल भेजता आपको, क्योंकि इसमें कई बार एरर आ जाते हैं। जब मैं मान लो आपकी किसी और क्लास में रिवाइज करवा रहा हूँ तो पीछे से रीड हो जाता है, उसमें कभी लग गया पेन तो वहां से उड़ गया वो चीज, तो ये फाइल एक्यूरेट नहीं रहती। 9 4 जा 36 है ना, 36। चलिए 9 +2 -12, 10 की -1 ऊपर गया, 10 की +4 क्या बचा, 10 की 3। ऐसे करनी है पावर सॉल्व आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर है, यहाँ छोड़ दूं, मेरी प्रैक्टिस कर। क्या एलसीएम क्या आएगा इसका सर? 36 × 196, तो सब पे 36 पड़ जाएगा। चलो वेरी गुड, 36 × 196 ऊपर गया 196, यहाँ गया +36। अभी कटेगा कैसे सर? 36 कट जाएगा सर वहां पे। हाँ यस, स्मार्ट सर, फिर आप सॉल्व गुड। हाँ ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। तो कितना आ गया, 6 6, ये 6 और 6 12, 9 और 3 12 और 1 13, 2। बेटे बता रहा हूँ आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, मैक्सिमम स्टेप मैंने सॉल्व कर दिए बेटा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है। मैं आपको मे बी मंडे को बुकलेट्स दे दूं। ये टॉपिक, अगला टॉपिक है जी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा क्या टॉपिक है, टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन है जी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से समझिएगा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों। मतलब सिंपल है, डायरेक्शंस को लेके चलना है हमें। इस आर्टिकल को बच्चे मुश्किल मानते हैं पर है नहीं, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बस पत्थर किधर लगेगा, किधर पत्थर फेंकना है, इस बात पे फोकस करना। तो ठीक है, पहला केस है जी,
जब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। ये कब हो सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव और एक नहीं, दोनों नेगेटिव हो। ये केस है तुम्हारा, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। चलिए जी बच्चों, स्टार्टिंग में एकदम स्लो लेक्चर लेके चल रहा हूँ, कोई बच्चा ये महसूस ना करे, है ना, जान के स्लो पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। स्पीड मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी मैटर करती है। आपने देखा होगा खरगोश ही हारता है, कछुआ ही जीतता है। तो स्पीड मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी मैटर करती है। ज्यादा क्लासेस लगाएंगे, ज्यादा लेक्चर्स लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई दो चार्ज है जी, पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, ओके। पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, दोनों क्या है बच्चों? प्लस है। दोनों क्या है? तो अच्छा, ये मान लो ये मेरा घर है, ये बसंतिया घर है, तो दोनों का दूरी, जो दोनों की दूरी होगी वो क्या होगी? चाहे वो मेरे घर पे आए या मैं उसके घर पे जाऊं, डिस्टेंस तो बराबर चलना पड़ेगा ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। और आपको वैसे भी पता है कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये जो दूरी है बेटे वो सेम रहेगी। अगर मैं R12 कैप लेता हूं, इसका मीनिंग क्या है? टोपी वाले वेक्टर दे गिव्स अस कोई भी डायरेक्शन ओनली। इनका काम क्या है? एकदम सिंपल समझा रहा हूं। जिनके ऊपर कैप लगाओ क्या मतलब है? डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, अगर अगर थोड़ी आपको इलेक्शन की अपडेट है, लाल टोपी कौन पहनते हैं? अखिलेश, है ना। देखा नहीं आपने? तो ये पहचान है यार, पहचान की कैप वाले वेक्टर है, इनका क्या रोल है? ओनली गिव्स द डायरेक्शन। तो बेटा जी इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? 1 से 2 की तरफ जाना, और R21 का मतलब 2 से 1 की तरफ जाना, ठीक है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहां लिख भी देता हूं क्या जी। R12 कैप का मतलब है डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2, ओके। और R21 कैप का मतलब है डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1। सबको क्लियर? बेटा जी F12 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड। तो पत्थर कौन किसके मार रहा है? फिर से पढ़ो। पिटाई किसकी हो रही है? पहले की दूसरे की? पहले की हो रही है। तो बताओ पत्थर प्लस आई की तरफ जा रहा है कि माइनस आई की तरफ जा रहा है? माइनस। समझ में आ रहा है बेटे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम क्लियर कंसेप्ट, वरना आप इसका न्यूमेरिकल निकाल नहीं पाओगे बेटे। फोर्स ऑन 1 का मतलब है एक की पिटाई करनी है, सबने मिलके करनी है, ठीक है। बाय 2 यहाँ पर 2 है, तो दूसरा क्या करेगा? ऐसे मारेगा। इसको कैसे शो करूं बेटा? इस पिटाई को कैसे शो करें? देखिए ऐसे कर दूं यार, ठीक है। कुछ बुक्स ऐसे भी शो कर देती हैं यहाँ पर ऐसे, वो कुछ मैटर नहीं करता बेटा ना, आप कैसे भी लिख सकते हैं। पहले को इधर की तरफ पिटाई होगी, क्लियर जी। दूसरा किधर पिटाई करेगा? तो दूसरे की पिटाई किधर होगी? F21 का क्या मतलब भाई? फोर्स ऑन 2 बाय 1। फोर्स ऑन 2, तो क्या आंसर आएगा जी? फोर्स ऑन 2 बाय 1, ठीक है जी। दिस इज F21,
तो F21 बेटा इधर लगा दो। ओके, ऐसे भी लगा सकता हूं। तो अभी देखो यार मैचिंग करते हैं। मैचिंग मैचिंग सेम सेम क्या है, 1 2 की मैचिंग किसके साथ है, R12 के साथ है या R21 के साथ है। डायरेक्शन मैचिंग देखिए बेटा, 1 2 की मैचिंग किसके साथ है ना, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो क्या कहेंगे, चल भाई साथ साथ चलते, चल भाई साथ साथ चलते हैं, तो क्या आएगा, F12 को क्या लिखूंगा बेटा, क्या आ गया जी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर R21 का कैप। बच्चे इतनी बात समझनी है, 1 2 इधर लिखा है राइट हैंड साइड पे, 2 1 क्यों लिखा है, बताइए बेटा आप। डायरेक्शन सेम, बिल्कुल सही है बेटे, डायरेक्शन शुड बी सेम, डायरेक्शन शुड बी सेम। ठीक है बेटा, क्लियर। F21 क्या लिखेंगे, जल्दी से लिख दें, फिर क्या लिखेंगे आप, लगाएं अपना लॉजिक, डायग्राम देख के लगाएं। इसकी मैचिंग किसके साथ होगी, 1 2 के साथ होगी यार, ये एरो राइट साइड जा रहा है, ये भी राइट साइड जा रहा है। ठीक है, अब इतनी बात समझो कि मान लो कि कोई ये ड्राइवर है, ये F21 कार लेके जा रहा है, तो उसके साथ कौन बैठ पाएगा, 1 2 बैठ पाएगा कि 2 1 बैठ पाएगा, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज द लॉजिक। यहाँ क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर R12 का कैपिटल। ठीक है बेटा, एक और फॉर्मूला है, किसको याद है जी, ए कैप किसके बराबर होता है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, शाबाश, वेक्टर अपॉन, और की अच्छी मेमोरी भाई, वेरी गुड, वेक्टर अपॉन इट्स, वेक्टर अपॉन इट्स, याद कर ले बेटा, कुछ भी अगर नहीं याद है याद करें उसको, कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर अपॉन, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा, F12 को अगर लिखना हो मुझे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 का क्यूब R21 का वेक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, और इस फॉर्मूले को 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 का क्यूब R21 का वेक्टर। ठीक है जी, तो याद क्या करना है बेटा, अगर ऊपर कैप लगाएंगे नीचे स्क्वायर आएगा, ऊपर वेक्टर लगाएंगे नीचे क्या आएगा, फिर से बताओ चलो, अगर ऊपर कैप लगाएंगे नीचे क्या आएगा, ऊपर वेक्टर लगाएंगे नीचे क्या आएगा, गड़बड़ मत करना बेटा, क्योंकि कैप की वैल्यू भरी है हमने। ठीक है जी, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर आ गया, नीचे उसका स्क्वायर था एक और ऐड हो गया। बताऊंगा ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, सबसे जो बच्चे मुश्किल न्यूमेरिकल मानते हैं यहाँ पर, मैंने गलत लिख दिया, F21 में है ना, 1 2 आएगा बेटा, क्योंकि F2 है ना, 1 2 आएगा, 1 ये, अरे यार इट शुड बी, आगे से यहाँ डील करना बंद कर देंगे, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2। ठीक है, ओके बेटा।
तो आपने F12 और F21 में क्या समझा है, क्या समझ में आ रहा है कि बाकी सब कुछ तो बराबर है। देखिए आप कंपेयर कीजिए, डिस्टेंस बराबर, चार्जेस बराबर, क्या फर्क है, डायरेक्शन का। तो तभी तो मैंने कहा था कि फोर्सेस क्या है, इक्वल हैं, पर डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्सेस क्या लगती हैं, इक्वल, बट डायरेक्शन अपोजिट। इस चीज को याद कैसे करें यार, आपका कोई सर्दी की दिमाग में कुछ ऐसा शॉर्टकट दे दो कि यार हम भूले ही ना लिखना क्या है। तो सिंपल शॉर्टकट है कि उल्टा चलना है। क्या शॉर्टकट है देखिए इसका, आपको याद करने में ये लाइन हेल्प करेगी। इफ चार्जेस आर ऑफ सेम साइन देन राइट force in opposite manner। ये सिंपल सी लाइन है याद करने की कि अगर चार्जेस सेम है, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 आ रहा है तो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा। क्या ये याद करने के लिए लाइन बढ़िया नहीं है बेटा। राइट हैंड साइड देखो, ये लेफ्ट पे 1 2 है तो राइट पे क्या आ रहा है, याद रहेगा। अगर मैं कहूँ कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखो तो तुम्हें ये तुरंत लाल डब्बे लिखने हैं। कैसे है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, याद कैसे रहेगा। साइन देखने हैं, अगर दोनों प्लस है तो लेफ्ट पे 1 2 है तो राइट साइड पे क्या आएगा, 2 1 आएगा। तो अभी आपको क्लासरूम में थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस दे रहा हूं, देखते हैं कि आप क्या करेंगे। इफ क्या है जी, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या हो, नेगेटिव लेस देन 0, मतलब एक पॉजिटिव है बेटा, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या बनेगा, जल्दी से मुझे खुद से ऊपर देखकर अपना सेंस लगाकर, ये माइनस Q चार्ज है Q1, ये प्लस Q2 चार्ज है। जितनी भी मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई है उसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश आप करें। आप F12 और F21 कैसे लिखे जाएंगे, आपको दिया है 2 मिनट। अभी देखिए 1 2 क्या होगा, 1/4π/f0 Q1 Q2 अपॉन R12 का Q, R12 वेक्टर। F21 क्या होगा, 1/4π/f0 Q1 Q2 R21 Q R21 वेक्टर। क्लियर जी। तो अब वो लाइन क्या बन गई याद रखने के लिए, इफ चार्जेस क्या बेटे आर अपोजिट in nature then write force in same nature। क्या आपको इतना समझ में आया, सबको ये क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूँ, एक छोटा सा आर्टिकल है ना, देखिए क्या है, यहाँ तक सबको क्लियर है जी। अगर दोनों माइनस एक, दोनों एक प्लस और एक माइनस चार्ज, आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 2 लिखेंगे, राइट साइड क्या आएगा 1 2 आएगा। उल्टा चलना है, चार्जेस उल्टे हैं तो सीधा चलना है, चार्जेस सेम है तो उल्टा चलना है। ठीक है जी, तो ये याद रखने का तरीका है। आगे जी, कूलम्स लॉ इन हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर।
कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ क्या है पोजीशन, क्या है वेक्टर, इस बात को समझना बेटा, क्योंकि इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगने वाला है। हाँ तो वही सही है। यहाँ पैर से गड़बड़ होता है। चलिए, ये हमने कोई एक्सिस बना दिया। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर बेटा? A vector that gives you position of a object is called position vector। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास स्केल भी है, स्केल भी बढ़िया चल जाती है, इससे भी आसान काम है स्केल को यूज करना। ये ओरिजिन है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा है। कौन सा चार्ज पड़ा है? Q1, पोजीशन वेक्टर R1। यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है जी, Q2, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? क्या है बेटा? R2। ओके, तो मुझे आपसे क्वेश्चन है कि जो मैंने ये वेक्टर बनाया है ये क्या है? ये इस वेक्टर को जो मैंने ग्रीन यहाँ कैप लगा दिया, इसको मैं R12 लिखूंगा या R21 लिखूंगा? जो यहाँ पर ग्रीन एरो लगा दिया है, R12 है या R21 है? ये जो ग्रीन तीर है ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है या 2 से 1 की तरफ जा रहा है? 1 से 2। तो क्या है ये? बहुत आसान है वेक्टर समझना। ये हम ही परेशान हुए पड़े हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैक को क्वेश्चन है, इस ट्रायंगल में, मैक बोला, महक नहीं बोला, इस ट्रायंगल में OAB में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? हाँ जी, OAB ट्रायंगल में आकर्षण कौन सा? R12, R2। और कोई आंसर? महक, R12, R1, चमकौर, R2, R2। क्या बताया था आपको? अगर कोई याद हो थ्योरी। जिसकी डायरेक्शन सही है भाई। किसी भी ट्रायंगल में रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जिसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन अपोजिट हो। तो आइडेंटिफाई करो कि देखो, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, एकदम सिंपल तुम्हें कंसेप्ट सिखाए गए हैं और तुम भूल गए हो चीजों को। इसका मतलब है फ्रॉम ट्रायंगल
ट्रायंगल ओ ए बी मुझे क्या फोर्स कर रही है कि R2 वेक्टर क्या है बेटा, ये है R1 प्लस R12 वेक्टर। बोलिए है कि नहीं? क्यों? रिजल्टेंट का डेफिनेशन है टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको याद करवाया हो, टेल हेड टेल हेड हेड टेल, सो R2 इज हियर रिजल्टेंट वेक्टर। कोई भी नहीं बोलना बेटा। तो इसका मतलब व्हाट इज R12? इट इज R2। ये चीज सिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है कि R12 क्या होगा, R2 माइनस R1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी मेरा, अगला क्वेश्चन है जी मेरा, अगर मुझे F12 लिखना है तो इस ट्रायंगल में क्या लिखा जाएगा? F12 जल्दी से लिखो, F12 क्या लिखा जाएगा बेटा? अगर मुझे F12 लिखना है क्या लिखा जाएगा? जो पढ़ाया है सब कुछ मैंने पूछ लिया अभी, आज के लेक्चर में पढ़ाया है F12 क्या लिखा जाएगा? बोलिए बेटा। अगर मुझे F12 लिखना है तो क्या लिखा जाएगा? पहले क्या देखेंगे भाई, आयान ये दोनों चार्जेस का नेचर क्या है, Q1 और Q2 का? सेम टाइप के या अपोजिट टाइप के हैं? ये जो दोनों चार्जेस हैं ये सेम नेचर के हैं या अपोजिट नेचर के हैं? अपोजिट कहाँ बेटा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो क्या हुआ? सेम नेचर नहीं हुआ। तो मैंने क्या याद करवाया था कि जब चार्जेस सेम नेचर के हों तुम क्या करना? पढ़ाऊं पीछे से? भूल गए लग रहा तुम। एकदम मोटा तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम मोटा। तो मोटा पढ़ाना कहते हैं, बारीक तो पढ़ा ही नहीं रहा। ये क्या है? इफ चार्जेस ऑफ और तो राइट फोर्स इन, मतलब क्या है इसका? यहाँ पर क्या लिखूं? 1/4 पाई बोलो Q1 Q2 अपॉन, बोलो जी बोलो, यही लिखना था। अब कैसे याद रहेगा? वो आर्टिकल थोड़ा देखने जाओगे, वो शॉर्टकट लाइनें कि अगर सेम नेचर है मुझे उल्टा लिखना है, अगर चार्जेस उल्टे हैं मुझे सीधा लिखना है। तो अब इसका लॉजिक सीखिए कि अगर R12 ऐसे लिखा जाएगा, बेटा ध्यान देना जरा, तो R21 कैसे लिखा जाएगा बेटा? R1 माइनस, तो प्लीज ये भी इसमें भी उल्टा लिखना है, कूलम में उल्टा ही चलना है। R12 को क्या लिखेंगे? R2 माइनस R, उल्टा ही चलना है इसमें। समझ रहे हैं आप? तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया जी? 1/4 पाई F0 Q1 Q2 R, ये था R21 लिखना था मुझे, R1 माइनस R2 अपॉन बेटा R1 माइनस R2 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर फॉर्म।
और न्यूमेरिकल हमेशा, प्लीज, न्यूमेरिकल है वो पोजीशन वेक्टर में निकलता है, वेक्टर फॉर्म से नहीं निकलता। किससे निकलता है? पोजीशन वेक्टर से। क्या तुम्हें समझ में आया? बोलिए। अगर मुझे F21 लिखना हो, पहले क्या लिखूंगा? यहाँ क्या आएगा? 1 2 आएगा। 1 बाई पहले मैं लिखूंगा ऐसे ही, ताकि भूलू ना। Q1 Q2, हाँ जी, R12 Q R12 वेक्टर। अगले स्टेप में क्या करूंगा? फिर से उल्टा। उल्टा, हम कूलम्स लॉ उल्टा है यार। तो क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R2 वेक्टर माइनस अपॉन अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया है बेटा, क्वेश्चन जी प्रदीप से ले रहा हूं बेटा, मे बी एनसीईआरटी में भी हो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q2 3 × 10 की -6 कूलम एंड Q1 5 × 10 की -6 कूलम आर लोकेटेड कहां पर? एट 3 5 1 एंड 1 3 2 मीटर। फाइंड F12 and F21 using वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले आप इस सोल्यूशन को समझेंगे, पहले नोट नहीं करेंगे बेटा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सोल्यूशन समझेंगे आप। Q2 है सर, उसका 3/1 Q2 है 3 10 की -6 है और Q1 है हाँ बेटा जी, आर लोकेटेड, ये Q1 ये Q2 का पोजीशन है, ये Q1 का पोजीशन है। आप ट्राई करोगे? मैं करवा दूं पहले? पहले ट्राई कर लेते हैं सर, वैसे ट्राई तो सर आप ही करो। चलिए मैं करवाता हूं, प्लीज मैं करवाता हूं। क्या है देखिए, अगर आपका R2 क्या हुआ बेटा? देखिए R2 क्या हुआ, जब भी कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 होते हैं, पता है ना आपको, रेफरेंस है। तो इसका क्या मतलब 3 5 1 का? सिंपल, 3 I कैप 5, यहां तक कोई मुश्किल नहीं। तो R1 क्या है? I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 2 K कैप। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन है कि आप F12 निकालना चाहते हैं, तो लिखिए F12 क्या होगा बेटा? F12 क्या होगा? चलिए 1/4, शाबाश, आगे आगे R12 क्यों नहीं 21 क्यों? बिल्कुल सही है, आपने ध्यान से देखा अपनी नजरों से, तो ये क्या है? Q2 और Q1 दोनों क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आया कि भाई उल्टा चलना है, ये सीधे हैं। तो यहाँ पर आया R21 का Q, यहाँ आया R21। फिर समझ में आया कि भाई पोजीशन वेक्टर में भी आगे बढ़ना है, तो थोड़ी वैल्यू भी भर देता हूँ प्यार से। 9 इंटू स्टेप भी कम करते जाओ यार। 9 इंटू बेटा Q1 कितना उठाओ? 3 × 10 की माइनस, ये Q2 उठा लिया,
इंटू Q1 5 इंटू 10 की -6। ओके, तो नीचे क्या है यार, R21 क्या होता है? फिर से उल्टा चलना है, ये उल्टा लॉ है। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म की बजाय लिखो उल्टा लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो ज्यादा बढ़िया बात है। हैं, ये क्या है? उल्टा लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लॉजिकली याद रहेगा। 21 को क्या लिखना है? R1 माइनस अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब। ठीक है बच्चे, अब यार ये आसान है, माइनस कर दे यार जरा, R1 माइनस R2 निकाल लो यार। R1 माइनस R2 कैसे होगा बच्चे? देखिए I में से देखना बेटा, I में से 3i गया, -2i। बेटा बोर्ड पर देखें प्लीज। 3j में से 5j गया, 3j में से 5j गया। अब थोड़ा बड़े हो गए, ऐसे निकाल लेते माइनस हम। 2k में k गया। समझ में आया? अब आप कहोगे सर जी ये मॉडुलस क्या है? आपको मॉडुलस निकालना भी सिखाया सर ने बहुत। क्या होता है मॉडुलस बताओ? कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। ठीक है, चमकौर को चीजें याद है भाई, उसने ठीक बताया था R2 भी, फिर वो थोड़ा सा मिक्स हो गया आपके चक्कर में। तो कंपोनेंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा सॉल्व करके? 4 + 4 8 + 1 9 का रूट 3। चलो आगे, तो पुटिंग वैल्यूज बेटा क्या आएगा जी? देखिएगा 9 इंटू 10 की 9 इंटू बेटा, अरे क्यों लिख रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं इसको? बोझा कम करो, -6 -6 -12 + 9 -3 लिख दिया, -3 5 3 जा 15 9 जा, तो ऐसे लिखते हैं 9 इंटू 15 ऐसे लिखते हैं क्योंकि नीचे 3 आएगा। ओके बेटा, यहाँ क्या है? R1 -2i -2j प्लस k अपॉन हम निकाल रहे हैं F1 और ओके अपॉन 3 का क्यूब 27। तो सॉल्व करके अब क्या है बताओ? 9 3 जा 3 5 जा, तो आ गया 5 इंटू 10 की -3 -2i -2j प्लस k न्यूटन। और अगर मुझे F21 निकालना है तो क्या फिर से इतना सॉल्व करूं? वेरी गुड, आकर्षण बहुत अच्छे, ये आ गया। मैंने बताया था ना F21 क्या होता है? माइनस ऑफ F12। तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और ये भागता हुआ मेरा आंसर निकल आया। क्या आपको समझ में आया? बच्चों तो होमवर्क में क्या है, या तो मैं आपको क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर दूं, आपके ग्रुप में डाल दूं क्लिक करके, अगर बुक्स नहीं है आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाएं, प्रदीप फंडामेंटल से लगाएं, MTG से लगाएं जो पढ़ा दिया है, DC पांडे से लगाएं, डाउट लेना मेरा काम है बच्चे। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया? आपकी ट्यूशन है जिन वो चले जाए। ओके।